एक बार फिर बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा से मुताल्लिक। कराची में सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। 38 बावजूद ताहाल आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। मजीद तफला जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? हम रिपोर्ट कर रहे हैं गुल प्लाजा से और अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। और कैमरामैन साजिद कमाल, अगर आप पास सकें तो आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि जो इमारत है जिसका मलबा है उसके ऊपर चंद रेस्क्यू के एहलकार आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि कोशिश कर रहे हैं कि अगर बॉडी उनको मिलती है तो उसको जो है फौरी तौर पर रिकवर किया जाए। उसके साथ साथ इमारत से जो है गाहे बगाहे चंद शोले जो हैं वो भी उठते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता आग को बुझा दिया गया है, लेकिन चंद मुकामात अभी भी ऐसे हैं जो कि वक्फे से आग जो है वो पकड़ रहे हैं और उनको फौरी तौर पर बुझाने का सिलसिला भी जारी है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लापता हैं, जिनकी डिटेल्स जो हैं वो DC साउथ के ऑफिस में जो है वो जमा करवाई गई हैं, उनके कवायद जमा करवाए गए हैं। अब तक तकरीबन 14 अफराद की बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की गई हैं, जिनमें से 6 बॉडीज़ जो हैं वो नाकाबिल शनाख्त हैं। और CPLC के शनाख्त प्रोजेक्ट के तहत सिविल अस्पताल पर जो है वो कैंप लगाया गया है, जहां पर अब तक 3 अफराद के DNA सैंपल्स भी जो हैं वो लिए जा चुके हैं ताकि लाशों की जो है वो DNA वेरिफिकेशन होने के बाद जो है वो उनको हवाले की जाएँ। इस वक्त जो है मुतासरीन और लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद हैं। बरक़्क़त आमेज़ मनाजिर हम गुज़िश्ता रोज़ से ही यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत बड़ा सानिया है, लोग रातों रात जो है वो सड़क पर आ गए हैं। लोग 2 रोज़ से यहाँ पर बेबसी और बेकसी की तस्वीर बने बैठे हैं और मुंतज़िर हैं कि उनकी जो माली नुकसान हुआ है वो एक जानिब काश उनका कोई प्यारा जो है जिसके वो मौज़े के मुंतज़िर थे, जो एक रमक बाकी थी उनके अंदर कि काश कोई मौज़ा हो जाए, अब वो उम्मीद भी जो है वो ख़त्म हो गई। और अब लोग बस हाथ जोड़ के यही अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए, तमाम की तमाम बॉडीज़ को रिकवर किया जाए और DNA वेरिफिकेशन के बाद तमाम बॉडीज़ जो हैं लोगों के लवाहिकीन के हवाले की जाए। इस वक्त जो है वज़ीर आला हाउस में जो है आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर कराची, मेयर कराची समेत तमाम सीनियर वज़रा भी जो हैं वो शरीक हुए हैं। और वहाँ पर जो है वो ये बात सामने आई है कि जितने भी मुतासरीन हैं गुल प्लाजा के, सानिया गुल प्लाजा के 1200 मुतासरीन को जो है हुकूमत जो है वो बहाल करवाएगी। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो है तफ्तीश की जाएगी कि आग की बुनियादी वजह क्या बनी। बुनियादी वजह मालूम होने के बाद जो है हुकूमत ने ये जिम्मेदारी ली है, CM सिंध ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो तमाम मुतासरीन को जो है वो बहाल करवाएंगे। जबकि इस वक्त जो है रेस्क्यू का अमला जो है वो रेस्क्यू करने में जो है वो मशगूल है। कैमरामैन साजिद अगर आपको मनाजिर दिखाएं मेरे अकब में तो आप देख सकते हैं कि एक्सकेवेटर की मदद से जो है यहाँ पर मलबे को जो है वो हटाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कोई अगर बॉडी है तो उसको निकाला जाए। याद रहे कि अब तक जो है वो 14 बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की जा चुकी हैं, जिनमें से 11 जो हैं वो सालिम बॉडीज़ हैं, जबकि 3 जो हैं बॉडीज़ के जो है मुख्तलिफ आज़ा जो हैं वो मिले हैं, जिनको जो है वो सिविल अस्पताल की मोर्चरी में जो है वो मुंतकिल किया गया है। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से भी यही बताया गया है कि अब तक जो है 14 बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की गई हैं। याद रहे कि शनाख्त का अमल भी जो है अब वो शुरू किया जाएगा। सिविल अस्पताल पर जो है एक कैंप लगाया गया है जहां पर CPLC के प्रोजेक्ट शनाख्त के तहत जो है जितने भी मुतासरीन हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अब तक 3 अफराद की जो है वो DNA सैम्पलिंग भी जो है वो की जा चुकी है, जिसके बाद जो है तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ही जो है DNA सैम्पलिंग की वेरिफिकेशन की जाएगी और तमाम बॉडीज़ लोगों के हवाले की जाएगी। इस वक्त अभी कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे और उनकी फैमिलीज़ जो है वो अंदर रह गई हैं। एक साहब बैठे हैं यहाँ पर, सुबह से ही हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला हैं। उनका बेटा, बहू और उनका पोता जो है वो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आया था, जिसके बाद उनका राब्ता नहीं हो सका। इसके अलावा बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे वर्कर्स और वो भी जो हैं वो लापता हैं। 16 साल फैज़ान के वालिद से भी हमारी बात हुई और उनका यही कहना था कि रात के 12:30 बजे आखिरी दफ़ा जो है वो उनसे बात हुई है उनके बेटे से, और उसका यही कहना था कि हम मस्जिद में मौजूद हैं और हमारे साथ चंद फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं। कोशिश की जाए कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद से अब तक जो है तय की जाएगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मसला रेस्क्यू है, तमाम लोग मिसिंग पर्सनस की बॉडीज़ को जो है रिकवर करना इस वक्त सबसे बड़ा जो है
मिशन बना हुआ है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज रेस्क्यू 1122 के अमला जो है इस वक्त रेस्क्यू मिशन में जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द तमाम लोगों की बॉडीज़ को जो है वो रिकवर कर लिया जाए। ठीक है मरियम, बताइएगा रेस्क्यू का जो अमल है वो भी जारी है, 4 फ्लोर हैं, क्या अब भी जो रज़ाकार हैं वो इमारत के अंदर मौजूद हैं? सर्च ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है वक्फे से, और हम देख रहे हैं कि जो लवाहिकीन हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्तइल भी हैं। उनकी जानिब से गम और गुस्से का भी जो है वो इज़हार यहाँ पर किया जा रहा है। उसके अलावा दीगर समाजी और सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जो है यहाँ पर जारी है और मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इज़हार किया जा रहा है, उनका साथ देने का इज़हार किया जा रहा है। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो एक तरफ, लेकिन जानी नुकसान और जो मिसिंग पर्सन हैं उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा जो है लगाना इस वक्त इंतहाई मुश्किल है। एक खातून जिनके घर से 6 अफराद जो हैं वो लापता हैं, उनकी बेटी, उनकी 2 बेटियां, उनकी नवासियां, वो भी शॉपिंग करने के लिए यहाँ आए थे और अब तक उनका पता नहीं चल सका। इसी तरीके से डॉक्टर आयशा जो कि 7 महीने की हामला थी, अपने शौहर अपने 10 साला बेटे के साथ यहाँ पर पहुँची थी, वो भी 2 रोज़ से मिसिंग हैं और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। इस तरीके से मुत्तहिद ऐसे अफराद हैं, मुत्तहिद ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके घर से 3-3, 4-4 लोग जो हैं वो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए थे और अब तक जो हैं वो मिसिंग हैं। यही एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो बन चुका है। लोग यहाँ पर ज़ारो कतार रो रहे हैं, रिक्कत आमेज़ मनाजिर हम देख रहे हैं जो कल तक हमें किसी मौज़े की उम्मीद में लोग जो है वो नज़र आ रहे थे, जिनके चेहरों पर एक उम्मीद थी, बाकी थी कि अब जो है काश कि कोई मौज़ा हो जाए और लोग जो हैं वो ज़िंदा सलामत बाहर आ जाएँ। अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग हिम्मत हार चुके हैं और अब बस यही अपील करते नज़र आ रहे हैं कि हमें सिर्फ बॉडीज़ ही जो हैं वो फराहम कर दी जाएँ। ठीक है मरियम, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन को बताते चलें कि गुल प्लाजा की इमारत अब दोबारा बनाई जाएगी, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध का। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में 1200 दुकानें बताई जा रही हैं, यानी 1200 मुतासरीन हैं। गुल प्लाजा के तमाम मुतासरीन को बहाल करेंगे। चाहता हूँ कि तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम करूँ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि साथ ही साथ उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है कमिश्नर कराची की जानिब से, जबकि गुल प्लाजा से 14 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। इजलास में उन्हें आगाह किया गया है। उन्होंने कहा कि अंदाज़ा 50 से ज़ायद हलाकतें हो सकती हैं और वज़ीर आला सिंध ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी मुआवजे की रकम और मुतासरीन की बहाली पर सिफारिशात देगी। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत आग लगने की फॉरेंसिक रिपोर्ट करवाएगी, जबकि इफेक्ट फाइंडिंग कमेटी चीफ सेक्रेटरी नोटिफाई करेंगे। गुल प्लाजा की इमारत अब दोबारा बनाई जाएगी। इजलास हुआ है, वज़ीर आला सिंध को इस पर ब्रीफिंग भी दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा, वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर कराची की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है? देखिए, बिल्कुल वज़ीर आला सिंध सरबराही में आला सतही इजलास जो है मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम गुजरा समेत कमिश्नर कराची, मेयर कराची और दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शरीक हुए हैं, जहां पर एक कमेटी बनाई गई है जो कि तय करेगी कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आया कि आग की आतिशज़दगी की वजह क्या बनी, कि इतनी बड़ी आग जो है वो कहां से गफलत बढ़ती गई कि पूरा गुल प्लाजा 1200 दुकानें जो हैं वो नज़र आतिश हो गई। उसके अलावा ये भी अंदिया जो है वहाँ से दिया गया है कि ये मुतासरीन को बहाली जो है वो हुकूमत करवाएगी। हुकूमत इसकी ज़िम्मेदारी ले रही है कि 1200 ख़ानदान यानी कि 1200 दुकानों की बहाली जो है वो एक बार फिर से वज़ीर आला सिंध ने जो गुज़िश्ता रात वादा किया था, उसी के हवाले से आज जो है वो इजलास मुनक़िद किया गया है और यही कहा गया है कि तमाम मुतासरीन की बहाली जो है वो हुकूमत सिंध करवाएगी। वहीं दूसरी जानिब इस मेयर कराची की जानिब से भी यही कहा गया है कि बहाली और दीगर तहकीकात जो है वो बात का अमल है। पहला और फॉरमोस्ट उनका जो इस वक्त मिशन है वो ये है कि जल्द अज जल्द जितने भी अंदर लोग फंसे हुए हैं उनकी बॉडीज़ या उनको जो है वो निकाला जाए और जितना जल्द निकाला जाए उतनी जल्दी जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा सकेगा। कैमरामैन नज़ाकत अली इस वक्त आपको मनाज़िर दिखाएंगे। यहाँ पर तरीके से रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। हमें इस वक्त मलबे के ऊपर 6 लोग, रेस्क्यू के 6 से 7 एहलकार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन नज़ाकत अली आपको मनाज़िर यहाँ से कैमरे की आँख से जो है वो दिखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।